हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सब्जेक्ट क्लैरिटी। आज हम लोग क्लास 7th की जो हमारी पोम है, फर्स्ट पोम है ट्राई अगेन, इसको पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो चलिए, इससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। तो हम इस पोम को पढ़ने जा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल पोम है और ये हमें मोटिवेट करेगी कहीं ना कहीं। क्यों करेगी? क्योंकि ट्राई अगेन, जैसा कि हमें टाइटल से ही समझ में आ रहा है, इसका जो टाइटल है ट्राई अगेन, इसका क्या मतलब होता है कि यानी कि हमने किसी काम को किया, कोई एक्शन किया, कोई एफर्ट्स लगाए, लेकिन हम क्या हुए, उस चीज़ में एक बार में सफल नहीं हुए, यानी सक्सेस नहीं मिली हमको। तो तभी तो हम करते हैं कि चलो एक बार सक्सेस नहीं मिली तो हमें उसे दोबारा करना चाहिए। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्राई अगेन, है ना। तो हमें हमेशा क्या करना होता है, जब तक हम सफल नहीं हो जाए उस टाइम तक, उस ड्यूरेशन तक क्या करना चाहिए, ट्राई अगेन, यानी कोशिश लगातार करते रहने चाहिए। तो चलिए अपनी पोम को स्टार्ट करते हैं। सो बी कनेक्टेड विद अस एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर न्यू है तो, है ना। तो थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोम को। लेट्स रीड। King Bruce of Scotland flung himself down in a lonely mood of think. It is true he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. देखो यहाँ पे फ्लंग वर्ड का मीनिंग क्या है, थ्रू और ड्रॉप्ड क्विकली, यानी जो किंग ब्रूस थे, स्कॉटलैंड के किंग थे, है ना। कहाँ के किंग थे वो? स्कॉटलैंड के किंग थे। और फ्लंग हिमसेल्फ यानी कि एकदम खुद को एकदम ड्रॉप कर देना, यानी गिरा देना, एकदम से बैठ गए। हिमसेल्फ, खुद ही ऐसे थके हारे हुए से वो एकदम मायूस होकर नीचे बैठ गए, यानी थ्रू, यानी एकदम गिरा देना, एकदम धड़ाम से करके बैठ जाना। इन अ लोनली मूड टू थिंक, और वो कैसे थे? अकेले थे, लोनली यानी बहुत डिसअपॉइंटेड थे और गहरी हुई सोच में डूबे हुए थे। इट इज़ ट्रू ही वॉज मोनार्क। अच्छा, मोनार्क का मीन्स क्या होता है? देखो, इट इज़ गिवन हियर। मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी आपको दे रखे हैं ग्लॉसरी वर्ड्स कि मोनार्की क्या होता है? ऐसा एरिया, ऐसा किंगडम जहाँ पर किंग और क्वीन क्या है, रूल्स करते हैं। उस कंट्री की जो सिस्टम होता है उसको हम मोनार्क बोलते हैं, मोनार्की करना, जहाँ पर किंग और क्वीन का रूल्स होता है। इट इज़ ट्रू ही वॉज मोनार्क, यानी कि जो किंग ब्रूस थे वो राजा थे ना स्कॉटलैंड के, तो मोनार्की है क्योंकि वहाँ पे किंग का रूल है। एंड वोर अ क्राउन, ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं राजा क्या पहनता है, राजा क्राउन पहनते हैं ना। तो उनके ऊपर भी क्या ही वोर, वो क्या पहने हुए थे, क्राउन पहने थे, क्योंकि सभी राजा क्या करते हैं, क्राउन पहनते हैं। बट हिज हार्ट वॉज बिगनिंग टू सिंक, लेकिन उनका हार्ट कैसे सिंक हो रहा था, यानी डूबा जा रहा था। डूबा किस में? समुद्र या पानी में नहीं। इट इज सिंक इन थिंकिंग, यानी वो बहुत मायूस थे अपनी थॉट में, अपनी थिंकिंग में, उस प्रोसीजर में वो डूबे जा रहे थे। उनका हार्ट जो था वो मायूसी में, यानी डिसअपॉइंटमेंट में डूबा जा रहा था। अभी देखो इस स्टैंजा में, ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? किंग ब्रूस जो है वो स्कॉटलैंड के राजा हैं और वो ऐसे एकदम बैठ गए हैं, खुद को फ्री छोड़कर, इन अ लोनली मूड, एकांत अकेले में सोच रहे हैं, है ना, थिंक कर रहे हैं। एंड इट इज़ ट्रू ही वॉज मोनार्क, और ये सच है कि वो क्या है, मोनार्क है, राजा हैं, है ना। एंड वोर अ क्राउन, और वो क्या पहनते हैं, ताज पहनते हैं, क्राउन पहनते हैं। लेकिन इसके बाद भी, इतनी मोनार्की, राजा होने के बाद भी उनका हार्ट क्या है, बिगिन टू सिंक, उनका हार्ट जो है वो सोच में, गहराई में डूबा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ? तो लेट्स सी इन द सेकेंड स्टैंजा, ये हमारा सेकेंड स्टैंजा। फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड। देखो, डीड का मतलब होता है एक्शन, किसी भी काम को करना, ठीक है। तो उनका क्या था, क्योंकि उन्होंने एक कोशिश की थी, एक काम करने की कोशिश की थी, ग्रेट डीड, ग्रेट डीड मतलब अच्छा काम, गुड एक्शन कर रहा था, ठीक है, कुछ अच्छा काम करना चाह रहे थे वो। लेकिन अभी क्या हुआ, वो ग्रेट डीड किया थी टू मेक हिज पीपल ग्लेड। ग्लैड, ग्लैड का मतलब क्या होता है, हैप्पी, यानी वो अपनी प्रजा को कैसा, अपने लोगों को कैसा रखना चाहते थे, हैप्पी रखना चाहते थे, खुश रखना चाहते थे।
अच्छा, ये तो हर राजा का ड्यूटी होती है कि उसे क्या करना चाहिए, उसकी जो प्रजा है, उसके जो लोग हैं उनको ग्लैड रखे, हैप्पी रखे। तो उनकी भी यही कोशिश थी कि टू मेक हिज पीपल ग्लैड, उनके जो प्रजा है, उनके जो लोग हैं वो उनसे खुश रहें। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड बट कुडंट सक्सीड, उन्होंने बहुत कोशिश की, यानी एक बार की फिर से कोशिश की, लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली, यानी उनके जो लोग थे, पीपल थे, वो उतने खुश नहीं हुए जितने वो उन्हें देखना चाहते थे। एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड, और अब जो वो एकदम लोनली बैठे हुए हैं, डीप थिंकिंग में बैठे हुए हैं, तो उनकी ये जो लोनलीनेस है उसका रीज़न क्या है कि उनका ये जो ग्रेट डीड था इसी ने उन्हें क्वाइट सैड यानी दुखी किया था, डिसअपॉइंटेड किया था। क्वाइट सैड मतलब डिसअपॉइंटेड करना, है ना। तो इसी कारण वो दुखी थे। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब क्या होता है, अ फीलिंग ऑफ ग्रेट सैडनेस और होपलेसनेस, यानी अब वो इतने एकदम निराश हो चुके हैं। होपलेसनेस यानी कोई आशा नहीं, कोई होप नहीं बची उनके पास, वो कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड हो गए। तो ही फ्लंग हिमसेल्फ यानी अब वो खुद को एकदम किसमें, डाउन इन लो डिसअपियर, यानी निराशा में, होपलेसनेस में खुद को उन्होंने डाल दिया है। देयर इज नो होप, अब वो पूरी तरीके से उदास हो चुके। एज ग्रीव्ड एज मैन कुड बी, ग्रीव्ड का मीन्स क्या होता है, देखो फ्रेंड, ग्रीव्ड का मीन्स होता है फेल्ट वेरी सैड और अपसेट, यानी वो अब बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। और जितना दुखी वो हो सकती है, एक व्यक्ति को जितना दुख हो सकता है, इतना ही ग्रीव्ड, इतना ही दुख, इतनी ही सैडनेस उनके अंदर है। किसके अंदर, किंग ब्रूस के अंदर, है ना। एंड आफ्टर अ वाइल ही पॉन्डर्ड देयर, और पॉन्डर्ड का मीन्स क्या होता है, थॉट डीपली, और जितना वो इस चीज़ के बारे में सोचते जाते हैं कि उन्होंने इतनी कोशिश की लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिली, उतना ही वो पॉन्डर्ड होते जाते हैं। जितनी थिंकिंग उनकी होती जाती है डीप, उतने ही वो निराश ज़्यादा होते जाते हैं ना, उतने ही अपसेट होते जाते। आई विल गिव इट अप ऑल अप, ही सैड, अब उन्होंने कहा बस अब बहुत हो गया, मैंने बहुत ट्राई कर लिया, बहुत कोशिश कर ली, अब मैं क्या कर दूंगा, आई विल गिव अप, यानी अब मैं गिव अप कर दूंगा, अब मैं नहीं करूंगा। गिव अप करना मतलब किसी भी काम को क्विट कर देना, छोड़ देना, यानी अब और प्रयास ना करना। तो उन्होंने भी डिसाइड किया, ठीक है मैंने बहुत कोशिश कर ली लेकिन अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए। नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप विद इट्स सिल्किन फिल्मी क्लू, एंड द किंग इन द मिस्ट ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप्ड टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू। देखो फिल्मी क्लू, ये फिल्मी वो फिल्म नहीं है जैसे हम फिल्म वगैरह देखते हैं ना, तो ये फिल्म वो नहीं है। इस फिल्मी का मीन्स है वेरी थिन एंड लाइक अ स्पाइडर थ्रेड। तो देखा होगा आपने, मकड़ी जो जाला बुनती है तो उसका जो थ्रेड होता है, ये जो मैं लाइन खींच रही हूँ ना, इससे भी ज़्यादा थिन होता है, इससे भी ज़्यादा पतला होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, तो अभी जो किंग है वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या देखा, नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट, यानी सेम उसी मोमेंट पे जब वो ये सब कुछ सोच रहे थे ना, बहुत डीप थिंकिंग में थे, सैड थे, तो उसी मोमेंट पे एक स्पाइडर क्या हुई, स्पाइडर ड्रॉप, यानी वो कहीं ऊपर जाला जो बुन रही थी यहाँ पर, यहाँ से वो नीचे धड़ाम से गिर गई। विद इट सिल्कन फिल्मी क्लू, फिल्मी क्लू मतलब इसका ये जो जाला एकदम पतला सा होता है ना, ये जाल टाइप का, इससे यानी मकड़ी का जाल एकदम, देखा होगा थ्रेड हम सभी ने कॉमन है, मकड़ियाँ तो स्पाइडर हम सबके घर में मिलती हैं, तो वो जो वेब वाइट कलर का होता है कॉवेब, वो हम सब ने देखा हुआ है, कितना थिन होता है, तो बहुत ही सिल्किन और थिन होता है ना। एंड द किंग इन द मिस्ट ऑफ हिज थिंकिंग, मिस्ट ऑफ हिज थिंकिंग, मिस्ट मतलब जो सोच रहे थे उसी सोच के मिडिल में, बीच में ही, यानी उनकी थिंकिंग जो वो चल रही थी ना, डिसअपॉइंटेड हो गए थे कि अब मैं गिव अप कर दूंगा, तो ठीक उसी के बीच में, उसी थॉट्स के बीच में ही उन्होंने ये सब कुछ नोटिस किया। ठीक है, बिटवीन हिज थॉट, उनकी थिंकिंग वहीं पर रुक गई। टू सी वॉट द स्पाइडर वुड डू, अब वो ये देखना चाहते थे कि ये स्पाइडर क्या करेगी, ये इतनी ज़ोर से यहाँ पर गिर गई है तो अब क्या ये गिव अप कर देगी। तो यहाँ पर जो किंग है वो ये नोटिस करना चाह रहे थे, कि ये देखना चाह रहे थे कि अब ये
स्पाइडर, ये छोटा सा इंसेक्ट, देखो पिक्चर में भी आपको गिवन है, ये देख रहे हो ना आप, ये रहा स्पाइडर, ये देखो कितना पतला सा इसका ये जो है, ये कितना छोटा सा एकदम थिन सा ये कॉबवेब है, इसके ऊपर ये चढ़ने की कोशिश कर रही है। तो अब किंग इसको नोटिस कर रहा है कि ये जो गिर गई है नीचे, अब ये इसका नेक्स्ट मूवमेंट, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। इट वॉज अ लॉन्ग वे अप टू सीलिंग डोम एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन दैट हाउ इट वुड get its cobweb home, King Bruce could not divine. डिवाइन का मीन्स है टू गेस और फिगर आउट, यानी वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे, किंग ब्रूस वो गेस नहीं कर पा रहे थे कि अब ये जो स्पाइडर है ये क्या एक्शन लेगी। इट वॉज अ लॉन्ग वे, क्योंकि इसका जो नीचे गिरी थी और जो कॉबवेब बना था कहीं दीवार पर ऊपर की तरफ, तो सीलिंग डोम बहुत ऊंचाई पे था, एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन, और ये एक पतली सी रस्सी, एक छोटी सी एकदम पतली सी, यानी ये जो हमने लाइन की है इससे भी कहीं ज़्यादा रोप, पतली जो है रस्सी है, जिसपे इसको होकर के कहाँ पहुँचना है, गेट टू इट्स कॉबवेब। कॉबवेब क्या है, जो मकड़ी जाला बनाती है, जो घर बनाती है ऐसे ऐसे, तो इस कॉबवेब तक पहुँचने के लिए इसे ये फाइन रोप, ये पतली सी रस्सी से होके जाना होगा। किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन, किंग ब्रूस जो है वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे, गेस भी नहीं कर पा रहे थे कि क्या ये मकड़ी वहाँ तक पहुँच पाएगी, क्या ये अपने एक्शंस, अपने डीड में कामयाब होगी। ये देखो, ये हमारे किंग ब्रूस यहाँ बैठे हैं और ये हमारी स्पाइडर है। तो देखते हैं हमारी स्पाइडर आगे क्या करने जा रही है, क्या गिव अप कर देगी ये स्पाइडर। सो लेट्स go. It soon began to ceiling and crawl straight up with strong endeavor, but down it came with a slippery sprawl as near to ground as ever. Endeavor के मीन्स है a strong effort, बहुत अच्छे से, बहुत strongly efforts लगाना है ना। तो जैसे ही वो फिर से क्लिंग एंड क्रॉल, क्लिंग एंड क्रॉल का मतलब है, आपने देखो जब बच्चे चल नहीं पाते तो वो क्रॉलिंग करते हैं, यानी 4 फीट का यूज़ करना है ना, 4 फीट या यानी हाथों का और पैरों का, अगर हम बच्चों की बात करें तो जो यूज़ करते हैं 4 चीज़ों से मिलकर के जब हम ऊपर चढ़ते तो क्लिंग करते हुए है ना, वो अच्छे से पकड़ते हुए, स्क्रॉल करते हुए धीरे धीरे स्ट्रेट अप, सीधे से, स्ट्रॉन्ग एंडेवर यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स लगा करके वो ऊपर, ये देखो ये यहाँ पर आपको ये कॉबवेब बना है, ये देखो कितनी पतली सी इसकी ये होती है लाइंस, इनको सिल्किन टाइप की हल्की सी, तो इनको सहारा लेके इस स्पाइडर को कहाँ आना है, यहाँ कॉबवेब तक आना है, ऊपर तक आना है ना। तो चलिए देखते हैं फिर क्या होता है। बट डाउन इट केम विद अ स्लिपरी स्प्रॉल, स्लिपरी स्प्रॉल मतलब फिर से टू फॉल और स्प्रेड आउट इन अ क्लमसी वे, यानी उसने बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट लगाया था ऊपर चढ़ने का, लेकिन वापस से वो स्प्रॉल हो गई यानी गिर गई नीचे, एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर, और कहाँ, बिल्कुल ग्राउंड के पास तक, जितना नीचे तक वो गिरी थी वहां तक वो फिर से पहुंच गई। up it ran not a second to stay to utter the least complaint till it fell still lower, and there it lay a little dizzy and faint. अब यहाँ पे हमारे जो किंग ब्रूस हैं वो किसको नोटिस कर रहे हैं, इसी लिटिल सी इंसेक्ट स्पाइडर को वो नोटिस कर रहे हैं कि देखो फिर से इसने कोशिश की, अप ए ट्रेन, फिर से वो ऊपर की तरफ, नॉट अ सेकेंड टू स्टे, दोबारा चढ़ने लगी, वो वहाँ रुकी नहीं, और टू अटर द लीस्ट कंप्लेन, यानी उसने कोई कंप्लेन भी नहीं की। यानी हम ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, अगर हम किसी काम को नहीं कर पाए तो हम कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। वी मेक नंबर ऑफ एक्सक्यूजेज, हम हमेशा एक्सक्यूज़ बनाने लगते हैं, अरे ये काम तो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ऐसा था वैसा था, मेरा लक खराब था, ये था वो था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी विदाउट मेकिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स हम स्टार्टिंग टू मेक कंप्लेन्स, हम कंप्लेन स्टार्ट कर देते। लेकिन ये छोटा सा स्पाइडर, इसने कोई कंप्लेन नहीं की और ये दोबारा स्टार्ट हो जाता है अपने काम को करने में, है ना, ये दोबारा से अपने काम को करने के लिए चल देता है। तो टिल इट फेल स्टिल लोअर, जबकि वो दोबारा फिर से बहुत और ज़्यादा, यानी जितना नीचे गिरा था उससे ज़्यादा नीचे गिर जाता है। एंड देयर इट ले, फिर लिटिल डिजी, लिटिल डिजी मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब हम ऊपर से गिरेंगे नीचे
तो हमको डिजी फील होगा ना, हल्का सा चक्कर सा आना या फेंट हो जाना। तो वो फेंट हो रहा है, लिटिल डिजी हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी वीक हो जाता है ना, गिरेगा तो एकदम उसका एकदम सर घूम जाना, तो उसे ऐसा फील होगा। तो वो फेंट भी हो रहा है, डिजी फील कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने एफर्ट्स जो हमारा स्पाइडर है वो लगाना नहीं छोड़ रहा। इट्स हेड ग्रीव स्टेडी अगेन इट वेंट। स्टेडी का मीन्स क्या होता है? स्टेबल और नॉट शेकिंग। तो अभी डिजी हुआ था ना, जब ऊपर से गिरा तो उसे कैसे अनस्टेडी, कंफ्यूज, चक्कर सा आना, धुंधला सा दिखना, ऐसा फेंट, वीक और टायर्ड, थका हुआ महसूस हुआ। लेकिन जैसे ही वो स्टेबल हुई, स्टेडी मतलब स्टेबल होना, इट्स हेड ग्रीव स्टेडी यानी उसका सिर जो चकरा रहा था वो एकदम स्टेबल हो गया। अगेन इट वेंट, तो उसने फिर से कोशिश की, फिर वो चढ़ने लगी। एंड ट्रेवल्ड अ हाफ यार्ड हायर, और इस बार यानी वो जब चढ़ रही थी तो हाफ यार्ड यानी यहाँ तक उसको पहुँचना है, तो लगभग आधी जो डिस्टेंस था उसने कवर कर लिया। इट वॉज अ डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रेड, और ये बहुत ही डेलिकेट, बहुत नाजुक सा, डेलिकेट का मतलब होता है वेरी थिन, बहुत ही नाजुक, है ना, एंड इजी टू ब्रेक, बहुत आसानी से, यानी अगर एक छोटा सा फूंक भी हम मार देंगे तो वो टूट जाता है ना, मकड़ी का जाला इतना थिन, इतना फ्लेक्सिबल होता है कि हल्की सी हवा, हल्की सी फूंक से भी वो टूट जाएगा। तो उस पर ट्रेड करना, ट्रेड मतलब वॉक करना, यानी उस पर चल के ऐसे ऐसे चढ़ के अपने कॉब वेब तक जाना, बहुत ही रिस्की, बहुत ही हार्ड है, बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारी स्पाइडर जो है वो नहीं मान रही। एंड अ रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर, है ना, और इस पे चलने में उसके फीट भी कितने टायर हो रहे होंगे, कितने थक रहे होंगे, क्योंकि कैसा है ये, बहुत ही थिन है। तो यहाँ पे किंग ब्रूस क्या कह रहे हैं कि इतने थिन, इस पे चलना कितना मुश्किल है, इस पे इसके फीट भी कितने टायर हो रहे होंगे, इतने थक रहे होंगे, इतने थिन डेलिकेट उस पे वो चल रही है। अगेन इट फेल एंड स्वंग बिलो, लेकिन फिर से क्या हुआ, जब वो हाफ यार्ड चढ़ गई थी फिर भी उसने कोशिश की और फिर से वो गिर गई नीचे, है ना। बट अगेन इट क्विकली माउंटेड, लेकिन गिरने के बाद फिर से वो जल्दी से ऊपर, माउंटेड का मतलब है क्लाइंब अप, यानी फिर से वो चढ़ने लगी। टिल अप एंड डाउन, नाउ फास्ट एंड नाउ स्लो, कभी वो तेजी से चढ़ रही है और कभी धीरे 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 संभलते हुए चढ़ रही है। 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड, यानी जो किंग ब्रूस वहां पर स्पाइडर को देख रहे हैं तो उन्होंने क्या देखा कि इसने कितने अटेम्प्ट कर लिए, 9 टाइम्स ये इसने इस कॉब वेब तक पहुंचने की कोशिश की। तो वो क्या बोल रहे हैं, 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स, ये ब्रेव अटेम्प्ट्स से यानी इतने अटेम्प्ट करना आप वाकई बहादुरी की बात है कि वो थक रही है, गिर रही है, इतना छोटा सा जीव है, छोटा सा कीड़ा, इंसेक्ट है, लेकिन इसने अभी कोशिश नहीं छोड़ी, गिव अप नहीं किया, इसने 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स किए, है ना। श्योर क्राइड द किंग दैट फुलिश थिंग विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइम व्हेन इट टॉयल्स सो हार्ड टू रीच एंड क्लिंग एंड टम्बल्स वेरी एवरी टाइम। अब वो क्या बोल रहे हैं, इतने 9 अटेम्प्ट्स कर लिए तो श्योर ये बहुत फुलिश इंसेक्ट है, एक छोटा सा कीड़ा है, अब इसको और क्लाइम नहीं करना चाहिए, अब ये और ऊपर नहीं चढ़ेगा, ये और क्लाइम नहीं करेगा, जहां तक अब ये गिव अप कर देगी स्पाइडर। व्हेन इट टॉयल्स सो हार्ड, क्योंकि इस पे चढ़ना बहुत हार्ड है और इसको वहां तक क्लिंग यानी अपने कॉब वेब तक पहुंचना, इसने बहुत हार्डवर्क कर लिया है हालांकि अब तक, लेकिन अब ये बहुत थक गई होगी, अब इससे फूलिश अटैम्प्ट नहीं करने चाहिए, और ये जहाँ तक है अब ये नहीं चढ़ेगी, क्योंकि एंड एवरी टाइम जितनी भी बार ये कोशिश कर रही है, इट वॉज टम्बल, टम्बल मतलब नीचे गिर जाना, फॉल हो जाना, है ना। तो ये क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, गिर जाती है, हर बारी ये मेहनत कर रही है, हार्डवर्क कर रही है, लेकिन टम्बल्स यानी हर बार गिर जाती है। तो अब इस इंसेक्ट को और ज़्यादा जो है वो टॉयल्स नहीं करने चाहिए, अब इसको ये फुलिश एफर्ट छोड़ देने चाहिए। ये कौन बोल रहा है, किंग ब्रूस सोच रहा है अपने माइंड में, पर देखते हैं। बट up the insect went once more. Ah me, it is an anxious minute. He is only a foot from his cobweb door. Oh say, will he lose or win it?
अब यहाँ पे क्या हुआ, इंसेक्ट ने फिर से एक अटेम्प्ट किया, यानी ये उसका 10th अटेम्प्ट था। फिर से एक और बार वो चढ़ती है, एक और कोशिश उसने की। मी अब किंग देख रहा है, बहुत ही एंशियस मिनट, यहाँ होता है ना जब हम किसी चीज़ को देखते हैं बहुत बारीकी से नोटिस करते हैं। जैसे हम क्रिकेट देखते हैं, बहुत सारे क्रिकेट लवर होते हैं, और जब जीतने के लिए एक बॉल पर हमको 1 रन या 2 रन चाहिए होते हैं, तो वो एक बॉल हमारे लिए कितनी एंशियस होती है, कितने हम एक्साइटेड मोड में देखते हैं। तो ऐसे ही ये एंशियस मिनट्स थे उसके लिए। ही इज ओनली अ फुट फ्रॉम, यानी वो अब एक ही इंच, एक ही फुट दूर थी किससे, अपने कॉब वेब डोर तक, यानी काफी हद तक वो चढ़ गई थी। अब वो थोड़ी सी दूरी पे से विल ही लॉस और विन इट, क्या अब वो पहुंच जाएगी इस कॉब वेब तक, या इस बार फिर से वो नीचे गिर जाएगी जैसे कि वो हर बार गिर जाती है ना। तो स्टीडली स्टीडली इंच बाय इंच हायर एंड हायर ही गॉट, and a bold little run at the very last pinch put him into his native cot. लेकिन स्टेडली स्टेडली, धीरे धीरे, इंच बाय इंच, एक एक इंच वो ऊपर की तरफ बढ़ी। ही गॉट एंड अ बोल्ड लिटिल रन, और फिर जैसे ही वो पास पहुंच गई अपने कॉबवेब के, उसने जल्दी से बोल्ड, बहुत तेजी से रन किया लास्ट पिंच में, और कहाँ पहुंच गई, फाइनली पुट हिम इनटू हिज नेटिव कॉट। नेटिव कॉट मतलब उसका जो कॉबवेब है, जो घर है, कॉट है, स्पाइडर का जो होम है, वेब है, उसको यहाँ पर नेटिव कॉट कहा है। अब हमारे किंग उसको देख करके क्या हो गए, हैप्पी हो गए कि देखो ये एक छोटा सा लिटिल इंसेक्ट, क्योंकि अभी वो कैसे थे, थोड़ी देर पहले डिसअपॉइंटेड थे, तो वो क्या बोल रहे हैं कि छोटा सा इंसेक्ट, इसने कितने एफर्ट्स लगाए वहां तक पहुंचने के लिए, है ना, कितनी कोशिश की, एंड फाइनली वो वहां तक पहुंच गई। तो चलिए देखते हैं आगे वो क्या बोल रहा है। ब्रावो ब्रावो द किंग क्राइड आउट। ब्रावो क्या है, अप्रिशिएट हम जब किसी को करते हैं, यानी बहादुरी के लिए, कि वाओ ब्रेव, ब्रावो, कितनी बहादुर है। ये कौन बोला, किंग क्राइड, किंग एकदम से क्राई आउट हुए, बहुत खुश होकर के। ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई द स्पाइडर अप देयर डिफाइड despair, ही conquered एंड व्हाई शुडंट आई। यानी यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि ये उन सब के लिए ऑनर की बात है जो क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, गिव अप नहीं करते हैं। ये उन सब के लिए ऑनर है। ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, जो कोशिश करते रहते हैं। द स्पाइडर, अब देखो ये छोटा सा इंसेक्ट जो था, ये डिफाइड डेस्पेयर, यानी रिफ्यूज टू गिव अप, इसने गिव अप नहीं किया, इसने इवन कहाँ तक पहुंचा, ऊपर तक, अपने कॉबवेब तक पहुंचा। कितने अटैम्प्ट किए, 10th अटैम्प्ट। छोटे से इंसेक्ट के लिए इतने सारे अटैम्प्ट बहुत होते हैं। तो ये हम सब के लिए इंस्पिरेशन की बात है कि हम क्या करना चाहिए, हमें हमेशा स्पाइडर की तरह रिफ्यूज टू गिव अप, एफर्ट्स लगाने चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। ये उन सब के लिए ऑनर है जो ट्राई करते रहते हैं। ही कनकॉर्ड एंड वाई शुडंट आई। कनकॉर्ड का मतलब होता है विन, जीत जाना, है ना, विक्ट्री हासिल करना। तो जब ये छोटा सा इंसेक्ट स्पाइडर कनकॉर्ड कर सकता है, जीत सकता है, तो मैं क्यों नहीं जीत सकता। अभी थोड़ी देर पहले ये हमारा जो किंग था, ये बहुत डेस्पेयर था, यानी इसने गिव अप कर दिया था, होप खो दी थी, होपलेस हो गया था, लेकिन अभी ये वापस से इसको मोटिवेशन मिल गई, किससे, इस छोटे से स्पाइडर से, है ना। तो अब वो क्या बोल रहा है, जब ये छोटा सा इंसेक्ट वहां तक पहुंच सकता है तो मैं क्यों नहीं। सो एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ड हिज माइंड। अब उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया। ब्रेस्ड का मतलब है प्रिपेयर्ड वन सेल्फ, खुद को प्रिपेयर कर लिया। अभी गिव अप कर दिया था, लेकिन अब वो प्रिपेयर कर रहे हैं किसके लिए, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, ट्राई अगेन के लिए। दैट इज वाई दिस पोम नेम इज ट्राई अगेन, इसीलिए इसका नाम दिया है ट्राई अगेन, है ना। अब उन्होंने ट्राई अगेन के लिए अपना माइंड मेकअप कर लिया है। एंड गॉसिप्स टेल द टेल, ये गॉसिप्स हैं, यानी ये हमने सुनी हुई कहानियां हैं। ये टेल का मतलब देखो, ये जो टेल है इसका मतलब होता है स्पीक, बोलना, कहना, बताना, है ना। और ये जो टेल है इसका मतलब होता है स्टोरी। तो ये स्टोरी हमने भी गॉसिप्स जो हैं लोगों के मुंह से सुनी है, ठीक है। ये होमोफोन्स वर्ड है टेल और टेल, है ना। एंड
then that he tried once more as he tried before and that time did not fail. फिर हमारे किंग ब्रूस ने एक बार और कोशिश की और इस बार पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोशिश थी और वो इस बार फेल नहीं हुई, यानी वो भी स्पाइडर की तरह अपने आप को कनकॉर्ड करने में सक्सीड रहे, यानी अपने उसमें उनको सक्सेस मिल गई है ना, फाइनली विक्ट्रियस हो गए. एंड दिस पोम इज़ कंपोज्ड बाय एलिजा कुक. ये बहुत अच्छी मोटिवेशनल पोम है और काफ़ी अच्छी पोम है. हमें इससे सीखना चाहिए कि हमें भी कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए, हमेशा हमें ट्राई करता रहना चाहिए, है ना. सो होप सो यू लव दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब.